हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए थी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। ये आपका चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा क्रोमोजोम होता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा क्रोमोजोम्स होता है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन रखता है, उसके फीचर्स की, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। और डीएनए की आपको जो फुल फॉर्म होती है वो याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है? डीएनए भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब इससे समझते हैं एक फ्लो चार्ट से। देखो, ये है हमारा पेरेंट सेल। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए। तो जो पेरेंट सेल होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद हमारा डीएनए जो हो गया वो कॉपी हो गया। ठीक है, एक से हमारे 2 कॉपी हो गई। अब एग्जांपल से समझो, जैसे कि आपके पास नोट्स हैं, जो मेन नोट्स हैं वो आपके पास है। ठीक है, तो आपको अपने 2 दोस्तों को नोट्स देने हैं, तो आप क्या करवाओगे? उसकी फ़ोटो कॉपी करवाओगे और अपने दोनों दोस्तों को दे दोगे। ठीक है, इसी तरीके से पेरेंट सेल होता है। पेरेंट सेल जो होता है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 डीएनए कॉपिंग में डिवाइड हो जाता है। अब देखो, जब डीएनए कॉपी हो रही होती है रिप्रोडक्शन के दौरान, यहाँ पे लिखा है ना, complete accuracy in DNA copying lead to exactly identical cell, but any error in duplication can lead to dissimilar cells or variation। तो जब हमारी डीएनए कॉपिंग हो रही होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो थोड़ा सा एरर आ जाता है। ठीक है, अब जो वो एरर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो दिखता नहीं है। बट समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, जो एरर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरर आ जाता है, जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन की डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो आपको लिखना है, वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन का मतलब हो गया कि पेरेंट्स में वो जो फीचर्स हैं वो नहीं पाए जाते, बट जो जनरेशन है, यानी कि जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनमें वो चीज़ें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी है, मतलब अच्छी खासी हाइट के हैं। आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे वो भी लंबी हाइट के थे, बट आपकी हाइट क्या है? छोटी रह गई। तो वो क्या हो गया? ये वेरिएशन हो गया। ठीक है, जो एरर हुआ था ना, एरर की वजह से वेरिएशन आ गया। एरर बहुत ज़्यादा बड़ा था डीएनए कॉपिंग पे टाइम में। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा की आइज़ ब्राउन है, ठीक है, हल्की सी ब्लैकिश भी है, बट आपकी आइज़ का कलर एकदम ग्रीन हो गया, एकदम ब्लू हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा वेरिएशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो अब ये रही हमारी इम्पोर्टेंस वेरिएशन की। तो पहली है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो आजकल के टाइम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा पैसा कमाए, अच्छी जगह पर रहे। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड इकोसिस्टम में वो रहना चाहता है और उस चीज़ को यूज़ करके वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। सेकेंड है हमारा, वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन को क्या करता है? स्टेबल करने में हेल्प करता है। वेरिएशन हेल्प्स इन द एडेप्टेशन टू पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड गिव देम अ चांस ऑफ सर्वाइवल। ये हमारी एडेप्टेशन में भी मदद करता है। जैसे कि सपोज आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक कमरा है, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कितने का तो दम घुटने लगता है कि गर्मी में नहीं हो पा रही पढ़ाई, तो वो बाहर बैठ के पढ़ने लगते हैं। जैसे लाइट चली गई तो गर्मी हो गई, और कोई कोई क्या करता है? उस गर्मी को भी सहन कर लेता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन की वजह से ही हम अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करके सर्वाइव कर रहे हैं। अब कभी कभार ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेते हैं, कम पड़ती है तो कम पहनते हैं, गर्मी होती है तो एसी चला लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया? एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना हो गया। इसके बाद, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। Reproduction is importance for the maintenance of body design।
तो जो हमारे डीएनए कॉपिंग का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि वो क्या करता है, हमारे बॉडी डिज़ाइन फीचर को मेंटेन करता है एंड इट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू वी दैट पर्टिकुलर नीचेस, टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नीचेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा वेरिएशन और डीएनए कॉपिंग है इस वाले चैप्टर में, वैसे तो उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट हमें तो अपना 100% तैयार करना है ना। अब मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया, अब आप इसे भी तैयार कर लेना और एक एक चीज़ अपनी रेडी रखना, ठीक है। अब देखो, मैनी डिसीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल और वायरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। तो आपसे जब पूछा जाएगा बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बताओ, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, तो आपको लिखना है गोनोरिया एंड साइफल्स। आपसे पूछा जाएगा वायरल एसटीडीज बताओ, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, तो आपको लिखना है वॉट्स एंड एचआईवी एड्स। इसको हम यूज़ ऑफ कॉन्डम प्रेजेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, इससे हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ड कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है इट इज़ अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इससे हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं एंड कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। तो ये कैसे अवॉइड होती है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा ना हो, यानी कि एग फर्टिलाइज ना करे तो हमारी प्रेगनेंसी अवॉइड होती है। अब उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो ये 4 मेथड्स हैं आपके। पहला फिजिकल बैरियर, सेकेंड केमिकल, थर्ड IUCD और फोर्थ है हमारा सर्जिकल मेथड। तो अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या होता है, टू प्रिवेंट अ यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। यूनियन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म को करने के लिए हम फिजिकल बैरियर का यूज़ करते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा केमिकल मेथड, जिसमें कि हम ओरल पिल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि दवाई है वो खाने की। अब इससे जो ओरल पिल्स खाने से क्या होता है, दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज, यानी कि ये हमारी मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें हार्मोनल चेंज कर देती है, जिससे कि एग ही रिलीज नहीं होते, और जब एग रिलीज नहीं होंगे तो स्पर्म का फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा, और जब फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसके बाद मे हैव अ साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ओरल पिल्स को लेने के। इसके बाद थर्ड है हमारा इंट्राउटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि IUCD। ये क्या है, कॉपर टी और अ लूप इज प्लेस्ड इन अ यूटेरस। तो कॉपर टी या फिर लूप को हम अपने यूटेरस में रखते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, यानी कि अवॉइड होती है। इसके बाद लास्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड। तो इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस, आप अपने डायग्राम में देख लेना, वास्ट डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है, इज ब्लॉक्ड। इसे हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफ़र ना हो पाए, और जब स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसे हम कहते हैं वैसेक्टॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद इन फीमेल्स द फेलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड। तो इसमें हम मेल्स में वास्ट डिफरेंस ब्लॉक करते हैं और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि एग का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, और जब एग स्पर्म से नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक दोनों अच्छे से समझ में आएंगे और पूरा 8 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।